नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम सतरूक आश्रम बैतूल में हैं और देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी भीड़ एकत्रित है और यहाँ पर देखिए एक सर हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं और ये एक सर खड़े हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भंडारे में आए हैं तो इन्हें भंडारा तो अच्छा लगा, लेकिन इनकी कुछ शंकाएँ हैं जिनका जवाब ये सर देंगे। तो अब इनसे हम थोड़ा परिचय जान लेते हैं, इसके बाद हम डिबेट को शुरू करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शैलेश साहू है और मैं मध्य प्रदेश टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न तो मेरा यही है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा और जो भगत समाज है आप लोगों जैसे, तो वो बताते हैं कि जब तक आप संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश नहीं लोगे तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। अगर संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लोगे तभी मोक्ष होगा, नहीं लोगे तो नहीं होगा। क्या अन्य साधु संत पागल हैं जो ऐसे ही भक्ति करवा रहे हैं? ये बताइए ना जरा हमको। जी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जिंदगी के सौदा है और हर इंसान को ऐसा सौदा वाला काम सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे के हाथ में सौंपता है। गुरु बनाने का मतलब होता है कि हम अपने जीवन की डोर किसी के हाथ में सौंप रहे हैं। तो जब डोर अपनी ज़िंदगी की सोच किसी के हाथ में देता है तो पहले उसे 100 बार सोचना चाहिए और 100 बार समझना चाहिए और परखना चाहिए। क्योंकि हम कभी भी कोई बाज़ार में वस्तु लेते हैं तो उसको 10 बार देखते हैं, परखते हैं कि सही है कि नहीं है, तब लेते हैं। तो ये तो ज़िंदगी का सौदा है। तो आप लोग जब भी संत रामपाल जी महाराज जी से पूरे संतुष्ट हो जाएं तभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लीजिए, क्योंकि दीक्षा लेने के लिए दास नहीं कहेगा आपसे। क्यों नहीं कहेगा? संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना ज्ञान दे रखा है कि अपने आप ऑटोमेटिक ही इंसान संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएगा, किसी के कहने से नहीं आएगा। मात्र उसके वहाँ तक अपनी पहुँचाने मत, जैसे ज्ञान गंगा है, जीने की राह या सत्संग, उसके तक पहुँचाने भर की देरी है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और मोक्ष वाली बात जो आपने कही है, मोक्ष का मतलब ऐसा होता है कि जब अपने ग्रंथों में लिखा है, बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना कांठौर है नर नाही पाषाण। बिना भक्ति के तो पशु के समान है, मनुष्य का जीवन शुरू नहीं हुआ और हमने अगर मनुष्य का जीवन ऐसे गंवा दिया तो हमारी तो लाइफ बेकार हो गई। सर आप नहीं सर, आप मैं थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूँगा आपको। उनके कहने का मतलब सर ये था कि देखिए हम संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें, क्योंकि देखिए वो तो जेल में है, ठीक है। बाहर और भी बाबा हैं, सुन लीजिए पहले, बाहर और भी बाबा हैं, हम उनसे भी जुड़ सकते हैं, उनसे भी तो हमारा मोक्ष हो सकता है। लेकिन आप तो कहते हैं केवल संत रामपाल जी महाराज से नाम लोगे तभी मोक्ष होगा। तो सर इस बारे में बताइए ना सर। इसी बारे में बता रहा हूँ मैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत हैं जो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके भक्ति विधि बताते हैं, ज्ञान बताते हैं और मोक्ष मार्ग बताते हैं। मोक्ष मंत्र ऐसी थोड़ी है कि कहीं भी गली में मिल जाए यार। अपने जैसे नहीं तो और भी संत तो बताते हैं और संत कोई नहीं खोल के दिखाता है आज तक। किसी भी संत जो भी आपके धर्म गुरु हैं, जैसे दास ने बहुत से धर्म गुरुओं को पहले फॉलो किया है, अनुरुद्धाचार्य जी हैं, और जैसे कि जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं ये बाबा, आपने बागेश्वर धाम सुना होगा, और भी कई बाबा हैं, ऋषि मुनि हैं, मतलब बंडरेश्वर है, कई ऐसे हैं जहाँ जाने के बाद मैंने कई जगह में गया, पहले मैं भी कई जगह भटका। वहाँ जाने के बाद जब उनकी खंगाल किया तो उनको केवल नकली ज्ञान, मतलब उनके कुछ भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नाम की चीज़ नहीं। वो कहते हैं कि वो सृष्टि ओम है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ वही है, मतलब उनका ज्ञान ऐसा रहता है। जबकि अपने सदग्रंथों में क्या लिखा है उनको यही पता नहीं। अपने सदग्रंथों में जो लिखा है वो उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक। और फिर आप आधार प्रमाण की बात करें तो अपने जैसे कबीर सागर है, उनको ज्ञान नहीं है। आप कबीर सागर को सुनते होंगे। जितने भी धर्म गुरु हैं, कबीर साहब की वाणी के बिना वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये कबीर साहब का ही ज्ञान ऐसा है कि वो ज्ञान अचूक है। जैसे परमात्मा ने कहा है, और ज्ञान सब ज्ञान नहीं, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। कबीर साहब का ज्ञान ही सब बोलते हैं और अपने नाम मंत्र बताते हैं, ज्ञान कबीर साहब का बोलते हैं। तो कबीर साहब ने कबीर सागर में लिखा है, धर्मदास तो लाख दोहाई, मूल ज्ञान कितों बाहर न जाई। मतलब धर्मदास को जब कबीर साहब आए थे, जब बोल के गए थे कि ये मूल ज्ञान है, वो कहीं बाहर नहीं करना। और मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी ही तो पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और जब बीते 5505 मेरा वचन ये होगा सांचा। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, जब मेरा वचन सांचा होगा। तो आज 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी ने कैलकुलेशन करके, सभी सदग्रंथों से कैलकुलेशन करके दिखाया है। 1997 में 5505 बीता है, तो अब वो मोक्ष का समय आया है। इसके पहले वो मोक्ष मंत्र वाला देने वाला अधिकारी ही नहीं था, तो कैसे हो जाएगा बिना अधिकारी के? जैसे कि अभी चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर वाला काम और कोई कर देगा? अगर कर देगा तो वो जाली पासपोर्ट भी बना दे, कुछ भी लिख दे तो पकड़ जाएगा, आगे जाके चेकिंग होगी। इसी तरह जितने भी नकली धर्म गुरु हैं जे, मैं तो इनको नकली ही कहूँगा, क्योंकि ये वेशभूषा बनाने से, जटा जूट रखाने से, क्या क्या बोलने के लिए तो कुछ बोलने में भी शर्म लगती है। कोई कहता है मूड मुड़ा लो, चिकमुंडा हो जाओ, ये सब तुम्हें भक्ति मिले। कोई कहता है तिलक लगा लो, कोई कहता है माला पहन लो। माला बिना, कहते हैं तुलसी की माला पहनने से मोक्ष हो जाएगा। बताओ, कहते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए,
प्याज लहसुन कहते हैं। मैंने एक सुना है, वीडियो में देखा था मैंने, आजकल सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें वायरल होती हैं, तो सोशल मीडिया में मैंने देखा था जो राजेंद्र जी महाराज हैं वो कहते हैं कि कुत्ते के अंडकोश से बना है प्याज लहसुन। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जे मतलब उन्होंने और गलत बताया है, राक्षस के मल से बताया है, उन्होंने राक्षस के मल से बना है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो मतलब कह रहे हैं कि अमृत से बना है, राहु की गर्दन काट दी उसमें वो अमृत निकला उससे बन गया। बताओ, इनको एक सुर में जो बोलते ही नहीं है कि एक ही सुर में बोल जाए तो कम से कम ज्ञान को ठिकाने तो लगाएं। चलो ठीक है, आपकी बात हम समझ रहे हैं, बट ये तो बताइए आपने जितना बताया उसमें से मुझे कुछ तो समझ आया, लेकिन कुछ सर के ऊपर से निकल गया। लेकिन सर आप बताइएगा, अभी जो सर नहीं दे पाएंगे आंसर आप देगा, क्योंकि मेरे काफ़ी कड़क क्वेश्चन होंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आपने बता दिया। अगर इनका ज्ञान इतना ही सच्चा होता तो फिर क्यों गली गली जाकर ज्ञान गंगा पुस्तक बांटी जाती? इसका जवाब दीजिए ना, गांव गांव शहर शहर क्यों फिर ज्ञान गंगा पुस्तकें बांटी जाए? बताइए ना, इनका ज्ञान सच्चा होता अच्छा होता तो लोग इनके पास आते ना, बताइए। क्या जुड़ते सर उनसे? क्यों, देखिए अनुद्धाचार के कितने फॉलोअर्स हैं। अभी आप धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी को देखिए, करोड़ों की संख्या में, लेकिन आपके गुरुजी के तो फॉलोअर्स कम ही है सर। इसलिए कमी है क्योंकि जब कोई नया ज्ञान उभर के आता है, कोई नई, देखिए कोई नई पहल होती है तो शुरुआत से खड़ी नहीं हो जाती है। कोई भी चीज़ बनती है, बनने में देर लगती है। जैसे आज 1997 से संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान प्रचार चालू किया है, और इस ज्ञान को समझ करके आप देख सकते हैं आज करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और वो तो परंपराओं से चला आया, अंधविश्वास का अंध ज्ञान है वो, उसमें कोई ठिकाना नहीं। एक तरफ अब केवल आप झंडा लेके खड़े हो जाओ, बोल दो जय श्री राम, पूरा गाँव बोलने लगे जय श्री राम को। जो पता नहीं है जय श्री राम कई कायक हैं, उनका कोई पता नहीं ना, उसे कोई मतलब है। वो तो मतलब एक ने बोल दिया, जैसे परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, वो कहे कबीर जे भाव जल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, वो पूछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। ये भेड़ कैसी पूछ पकड़े? रामपाल जी भगवान जी की जय। तो मतलब ये भेड़ कैसी पूछ पकड़ के कह रहे कि भेड़ की पूछ पकड़ लो, भादों की नदी चढ़ी हो तुम पार हो जाओगे। इसी तरह इनका ज्ञान है, जे बिल्कुल थोथा ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सबके, एक भी ऐसा धर्म गुरु नहीं है, क्योंकि सबके जितने उनने अपनी पुस्तकें लिखी, जितना उनने ज्ञान दिया, तो उनके सबके सत्संग आजकल ऑलरेडी डले हुए हैं। आप भी देख सकते हैं, आप जाके देखिए। और उनका ज्ञान पूरा सामने रख के संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हीं के सदग्रंथों में प्रमाणित करके बताया। जो जैसे जो मंडलेश्वर है, इनको बिल्कुल एक टके का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले इस ज्ञान को समझिए, बिना समझे सोचे अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में टिप्पणियां करें तो बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है, ये भी आपने बता दिया, बट एक क्वेश्चन और आप बताए, उसका मेरा आंसर दीजिए। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज, मेरे जैसे की सोच है, और भी मेरे जैसे कई सारे लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो भगवान को छुड़वाते हैं। तो ये फिर क्यों ये समाज में ऐसा क्वेश्चन चल रहा है? मतलब क्या 90% लोग गलत हैं? बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक किसी भी देवी देवता को नहीं छुड़वाया है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हैं, किसी भी भाई से। समाज में चली रही है ना बात। देखो, जैसे कि कोई कह दे कि कग्गा कान ले गो, और कग्गा देखो नहीं जाना, कान देखो, और उसके पीछे दौड़ जाए कि कग्गा कान ले गो, कग्गा कान ले गो। और पहले कान तो देखो कि है कि ले गो, आपने बोल दी तो थोड़ी क्या कग्गा कान ले गो। इसीलिए वो बोल रहा हो कि देवी देवता को छुड़वा रहे, तो खुद देखो ना यार कि छुड़वा रहा है क्या? उनके फॉलोअर्स से मिलो, आप खुद जाके नाम दीक्षा लेके देखो कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं को छुड़वा रहे हैं कि उनकी यथार्थ विधि भक्ति बता रहे। जैसे जैसे परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि पांचों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और पहले इनको वंदना और फिर सदगुरु उपदेश, उनको तो पहले वंदना कर रहे, अब आप कह रहे छुड़वा रहे। उनकी भक्ति से शुरू करते हैं भक्ति, इसके बाद फिर आगे चल के सतनाम देते हैं, सार नाम देते हैं, जो ऊपर के मंत्र हैं, जो अपने इस कमलों से निकल के, जो और असंख्य ब्रह्मांड से निकल के, और जब सतलोक में जाएंगे वहाँ तक की भक्ति के लिए जब वो मंत्र देते हैं, वो अलग 3 प्रकार की विधि। जैसे गीता में ओम तत्सत इति निर्देश, गीता अध्याय 16-17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, वो है विधि केवल तत्वदर्शी संत बताएगा, इसके अलावा किसी को नॉलेज नहीं होगा। तो तत्वदर्शी संत अभी तक आया ही नहीं था, कौन बता देगा? तो ये तो सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बनाए, वो इनको तो पैसा चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आज अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो कथा करने जाते हैं तो बताओ लाखों रुपया कथा के लेते हैं, 18-20 लाख रुपया लेते हैं एक कथा के। अब बताइए, आप 18-20 लाख रुपया देगा जब कोई भागवत कथा करा पाएगा? यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी 9 चैनल पे फ्री चला रहे हैं। वो आपने कहा है ज्ञान गंगा, 100 रुपए की ज्ञान गंगा छपवा रहे हैं सर। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, और भी वो भी फ्री में चैनल पर चलाते हैं सर, उनके चैनल हैं, फ्री में देख सकते हो आप। किसने कहा आपसे पैसा लेते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ श्रद्धालुओं से पूछिए जो कथा करवाते हैं, उनसे पूछिए कि लेते हैं कि नहीं लेते हैं। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज जी 100 रुपए की ज्ञान गंगा छपवाते हैं, और 100 रुपए की ज्ञान गंगा मात्र 10 रुपए में और 20 रुपए में उसके घर देते हैं, और जा करके अपना पेट्रोल मार के हम फ्री देते हैं। तो क्यों देते हैं? क्योंकि इस ज्ञान का खजाने का पता लग जाए। कौन नहीं चाहता है यार
जैसे हमें खजाना मिल जाए तो हम तो चाहेंगे कि पहले हमारे घर परिवार वालों को मिल जाए, फिर हमारे रिश्तेदारों को मुझे मिल आप जाए। एक बात बताइए, वो बात आपकी ठीक है। देखिए आपके संत रामपाल जी महाराज फ्री में पुस्तकें बांट रहे हैं, फिर भी आपका ज्ञान उतना नहीं बढ़ पा कौन रहा कह रहा है। नहीं बढ़ रहा? सुनिए पहली बात, और अभी आप और भी धर्मगुरु हैं उनको देखिए, वो फ्री में पैसे भी लेते हैं, फिर भी देखिए कितने पॉपुलर हैं। बताइए सर इस बारे में। ये क्यों हो रहा है? देखिए फ्री में भी कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सर। देखिए मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी धर्मगुरु हैं, मैंने बताया है, उनका ट्रेंड बना हुआ है, उनका प्लेटफॉर्म बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? कि उनके पुरखा, देखो आज पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी होगा, वो इंजीनियर की डिग्री करे होगा, और एक 5 फेल पंडित होगा, 5 फेल हो, वो बिल्कुल पढ़ो लिखो भी ना हो, तो बिना उसके पूछे उसके घर में बच्चा होगा तो पहले उससे पूछने जाएगा कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रख दें। बताओ कितना कितना गुलाम है मानसिक इंसान। उससे पूछने जाएगा कि हमें बताओ महाराज जी हम अपने बच्चे का नाम क्या रख लें। नाम वो बताएंगे, शादी के लगन वो बताएंगे, कुछ भी पूछने जाओ वो बताएंगे। चाहे पंडित जी 5 फेल होए, कहो यार तुमने इंटर तक पढ़े, हाई स्कूल पढ़े, ग्रेजुएशन करे, अपने जे काय के लाने करे, तुम अपने बच्चे को नाम नहीं धर पा रहे, तुम कैसे अंध भगत हो, कैसे पढ़े लिखे हो यार? कम से कम सोचो विचारो यार, पढ़े लिखी समाज होके जैसे 2-2 4 हो तो कोई 2-2 5 बताओ, तुम खुश हो रहे हैं, हाँ बढ़िया ताली बजा रहे हैं, हाँ बढ़िया बढ़िया 2-2 5 है। चलो तो ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे साधु संत सत्संग करवाते हैं, तो क्या आपके जो संत हैं वो भी सत्संग करवाते हैं? जरा इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल सत्य कहा है। और जो भी साधु संत हैं वो कथाएं करवाते हैं, सत्संग नहीं करवाते हैं। सत्संग का उन्हें पता ही नहीं है सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनाया है, और सत्संग आज तक कोई जानता ही नहीं था कि सत्संग क्या है। सत्संग के नाम पर केवल ठगते थे। क्या कथा करते हैं, 7 दिन की कथा कराएंगे और इंसान से कहेंगे कि तुम क्या करवाइए, अपने घर में एक सत्यनारायण भगवान की कथा करा लीजिए, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इससे आगे कुछ नहीं कराते हैं। और आज सत्संग तो संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ही सत्संग सुना रहे हैं। आप जाके देखिए, मैं वही आपसे बस समझा रहा हूँ कि 9 चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है। और आजकल संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों पुस्तकें लिख रखी हैं। क्या बताएं यार, कितनी जीने की राय, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, और ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, सौदागर संदेश, मतलब अनंत पुस्तकें लिख रखी हैं। उनमें जा करके आप देखिए सत्संग का पूरा गूढ़ रहस्य लिख रखा है। तो उसको आप पढ़ के देखिए एक बार, आपकी आत्मा को न छू जाए तो कह देना कि क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को एक बार दिल से देख लीजिएगा। हम तो ये कहते हैं आप भला ईसा करके सुनिएगा, भला ही संत रामपाल जी महाराज जी बुरे समझ के सुनिएगा, लेकिन एक बार सुनिएगा। और जो मैं दर्शक जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही प्रार्थना करूंगा, भला ही संत रामपाल जी महाराज जी से नफरत करके देखिएगा, लेकिन एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का शांतिपूर्वक सत्संग सुनिएगा कंटिन्यू। एक बार में समझ में नहीं आएगा, कंटिन्यू 8, 10, 15 दिन सत्संग को सुनिएगा। सत्संग सुनने के बाद आपको जब धीरे धीरे समझ में आएगा ना, और सबसे मेन जड़ी है सत्संग की सृष्टि रचना। संत रामपाल जी महाराज जी हर सत्संग के बीच बीच में सृष्टि रचना भी बताते हैं। जब तक सृष्टि रचना आपकी समझ में नहीं आएगी, जब तक आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे इस ज्ञान को। तो आपको सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी ने ही शुरू किया है। इसके अलावा पृथ्वी पे कोई संत नहीं है जो सत्संग करके दिखाए और सत्संग करे, ना इसका कोई अधिकारी है। यार ये बताओ, ये मेरे को ध्यान आ गया, जो भागवत कथा वाँचने वाले हैं, जब सुखदेव ऋषि को बुलाया था, जब पारीक्षत को तक्षक सांप ने डसा, तब इस पृथ्वी पर कोई सांप, मतलब उनको डसने के बाद उनकी 7 दिन बाद मृत्यु होनी थी, डसना था, तो कोई भी उनको कहा कि उनको कथा सुना देगा जो भागवत कथा, तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो कोई भी पृथ्वी पर संत नहीं मिला उस टाइम। आज से जाकर के देखिए कब कोई भी संत नहीं मिला उनको कथा सुनाने। तो जब स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि आए, उनसे कथा सुनवाई गई, जबकि वेद व्यास यहाँ पर खुद थे, वेद व्यास ने नहीं सुनाई और अधिकारी ने नहीं सुना पाया। इसलिए और आज तो घर घर लेसन बन गए यार सत्संग करने की, घर घर कथा बाँचने लगे। वही भागवत कथा सब कोई सुनाता है, कोई भी बैठ जाए आसन पे सब कोई बना सत्संग सुना देता है, कथा सुना देता है। इसलिए सत्संग कथा उसको ज्ञान को समझे। पहले सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं और कथाएं सब संत करते हैं। बताइए सर क्या कहना चाहोगे अब आप? चलिए तो ठीक है, इतना तो आपने सारा कुछ बता दिया है और लगभग अब समझ में आ जाएगा, नहीं आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन मेरे जैसे और भी लोग हैं तो उनकी कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी? क्या संत रामपाल जी महाराज की ज्ञानों में ही पूरा जो है सच छुपा हुआ है भक्ति मार्ग का? तो आप जरा ही बताइए हमारे साथ जो हमारी जैसे सोच रखते हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से जो हमको दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा और उनसे प्रार्थना करके कहूंगा कि अगर आप मोक्ष मार्ग चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं और यहाँ के सुख चाहते हैं, यहाँ के सुख तो भगवान संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि रूंगा में देगा। यहाँ के जितने सुख हैं जिनके लिए दुनिया भटक रही है, ये तो आपको फ्री मिलेगा, इसका तो कोई आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये तो पहले तैयार होगा। और जो आपका मोक्ष है वो बाद में होगा। जैसे कि किसान गेहूं बोता है तो पहले भूस तैयार होता है, बाद में बाली निकलती है।
इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि आपको सुख तो पहले मिलेगा और सुख मिलने के बाद आपका मोक्ष होगा। केवल आप संत रामपाल जी महाराज जी के नज़दीक आइए, आप संत रामपाल जी महाराज जी के। और आजकल कहीं नहीं जाना है, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, हर इंसान दिन भर मोबाइल चलाता है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक कोई भी हो, भारत में या विश्व में जितने भी आदमी हैं, आजकल तो वैसे लगता है हर आदमी के हाथ में मोबाइल होगा। अपने मोबाइल पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज ऐप्स है, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक चैनल है, संत रामपाल जी सतलोक आश्रम चैनल है, मतलब अनंत चैनल है। वो अनंत चैनलों पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सत्संग को डालते हैं। उस सत्संग को आप सुनिए, अपने हाथ में लिए, घर में परे परे सुन लीजिए यार, नहीं जाइए कहीं। सत्संग को सुनना है अपने घर में एकांत में जाकर के परे परे सुन लीजिए। और सुनने के बाद सत्संग आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि सत ज्ञान क्या है और सत भक्ति क्या है और कैसे मोक्ष होगा और क्या मोक्ष का मार्ग है। चलिए